फ्लावर क्या होता है, बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है। फ्लावर आप सभी ने देखे होंगे, और जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी जो है वो हम करते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। हम भी करते हैं एंजियोस्पर्म में, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सबकी स्टडी हम एंजियोस्पर्म में करते हैं। और फ्लावर का क्या क्या यूज करते हैं, आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर, फ्लावर की एक अलग ही खुशबू होती है, एस्थेटिक्स होती है, ऑर्नामेंटल कॉस्मेटिक्स में यूज होता है फ्लावर का, जैसे कि आपने रोज वाटर सुना होगा, ठीक है। सोशल वैल्यूज भी होती है, हम एक दूसरे को ग्रीटिंग भी करते हैं, ठीक है। और शोरों में भी काम आते हैं, रिलीजियस वैल्यू होती है, कल्चरल वैल्यू होती है, ये सभी आपको पता है, क्योंकि वी ऑल आर लिव इन अ सोसाइटी, ओके। सो बायोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि कोई फ्लावर है तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं प्लांट के या किसी भी फ्लावर के, इसमें वो देखते हैं कि फ्लावर के अंदर अच्छा ये फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है तो उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें वो डेवलप हो रही है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले आप प्लांट के अंदर क्या देखते हैं, जब तक कि प्लांट प्रॉपर मेच्योर नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई फ्लावर बनता है उसमें सबसे पहले जो फ्लावर बनने का प्रोसेस है वो क्या होते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर। तो डेवलपमेंट होकर क्या बनता है, आपने देखा होगा ना, जब भी आप सीड डालते हो, ठीक है, अर्थ में, तो एक बिल्कुल लिफी स्ट्रक्चर जो वो अराइज होती है, उसे बोलते हैं फ्लोरल पैरामोडियम। फ्लोरल पैरामोडियम से फिर आपकी बनती है फ्लावर बड, और फ्लावर बड से आपका जो है वो फ्लावर ओरिजिनेट होता है। फ्लावर में आपको दो टाइप के जो है वो आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। ये जो सेंटर में दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये है आपका फीमेल पार्ट होगा फ्लावर, ये सभी फ्लावर्स के अंदर होता है, छोड़ के यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ओके। सो दिस इज द मेल पार्ट, यानी कि स्टेमन जो फ्लावर है, ठीक है। ये हम स्टडी कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल मैंने रोज का फ्लावर लिया है, उसमें जो सेंटर पे है वो फीमेल पार्ट है, और जो साइडों में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फिलामेंट से जो अटैच बाइलोब स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्टेमन, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ये एसेंशियल पार्ट होती है फ्लावर की। और ये जो फ्लावर के अंदर जो कवर है, ठीक है, एक कलर पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। पेटल्स क्या करती है, इंसेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पोलिनेशन हो सके, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये दो तो एसेसरी पार्ट होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं वो मेल और फीमेल होता है, ठीक है। और ये आपका थैलामस है, जिसे हम रिसेप्टिकल्स भी कॉल करते हैं, जिसे का पेडिसल। इतनी बेसिक बात आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने जो फ्लावर में दो स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, स्टेमन और पिस्टल, इसमें से हम स्टेमन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेमन की स्टडी, स्टेमन क्या है, एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी मेल में ही कंसीडर करेंगे। माइक्रो वर्ड आ गया, मीन्स माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं। पोलन ग्रेन्स मीन्स मेल गेमेटोफाइट की बात हो रही है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, फ्लावर में से हम जो है वो इस पोर्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फ्लावर में ये जो पोर्शन है स्टेमन कंप्लीट, इसमें ये जो पोर्शन होता है इसे हम एंथर कहते हैं। और एंथर के अंदर अब हम इस सेक्शन को कट करके यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि मैंने एक एंथर जो है वो यहाँ से कट करके यहाँ पे बना रखा है ब्लू कलर से, ठीक है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो थैलामस और इस ओवरी से अटैच होता है, थैलामस और पेटल के साथ अटैच होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंथर के इनसाइड में क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जैसे ही हम इस एंथर की कटिंग करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पे दो लोब्स बनी हुई है। जब एंथर को अगर इस तरीके से कट करेंगे ना, तो दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2, ठीक है, 1 and 2, तो दो लोब है। और हर एक लोब के अंदर दो थिक्का फॉर्म हो रखे हैं, देख रहे हैं। तो टोटल थिक्का कितने बन गए हैं, 4। इसलिए यहाँ पे टेट्राड वर्ड यूज किया जाता है कि एंथर क्या है, बाइलोब है, दो लोब स्ट्रक्चर है, जिसमें टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब 4 जो है थिक्का इसके अंदर डेवलप है। और इन सभी थिक्का को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कॉल करते हैं। ये क्या है, एक स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या बनाता है, डेवलप करके माइक्रोस्पोरेंजियम बना देता है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है 4 लेयर्स, इसकी 4 वॉल्स होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो अंदर लेयर होती है उसको एंडोथीशियम, और जो इन एपी और एंडो के बीच में जो लेयर है रेड कलर से दिखाई दे रही है वो है आपकी मिडल लेयर, ठीक है, समझ रहे हैं। और सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर जो है वो है आपकी टेप्टम। और इन टेप्टम की जो सेल्स होती है ना, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो इसके अंदर डेवलप होते हैं, उनको एक न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। सो टेप्टम क्या प्रोवाइड करती है, ये न्यूरिशमेंट देने का काम करती है, किसको, माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स को देती है। लेकिन जो बाकी की जो बची हुई लेयर्स जो है, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है।
ठीक है। जब तक कि हमारे माइक्रोस्पोर प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो जाए तब तक उनको प्रोटेक्ट करती है, बाद में डिहाइसेंस हो जाता है, मतलब फट जाती हैं ये वॉल्स, ठीक है, और रिलीज कर देती है पोलन ग्रेन्स को। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये तो हमने वॉल्स के बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा जो इनसाइड द माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, यानी कि जो अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, उनमें एक्चुअल में उस टाइम पे हो क्या रहा होता है, तो वो आप यहाँ पे देखिए। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है ना, जो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर बनाने की। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी, म्यूसिस डिवीजन करेंगी, और म्यूसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड क्रिएट हो जाएंगे, मतलब 4 सेल्स बनेंगी। और हर एक सेल्स के पास क्या है, कैपेसिटी है। हर मतलब इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है। सपोज यहाँ पे 1000 पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बने हुए थे, तो 4000 हो गए ना माइक्रोस्पोर, ठीक है। सो इन चारों के पास कैपेसिटी है। बाद में ये सबसे पहले यहाँ पे जो 4 जो टेट्राड बनते हैं उसके बाहर एक पतली सी लेयर देख पा रहे हैं, ये बाद में डिहाइड्रेट कर जाती है, मतलब टूट जाती है। इसे हम कैलोज बोलते हैं, इस लेयर का नाम है कैलोज। बाद में डिहाइड्रेट करके जैसे ये मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद में पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं बच्चे मेल गेमेटोफाइट। ये जो पोलन ग्रेन है, ये जब मेच्योर हो गए हैं, बाहर वाली लेयर इनकी फट गई है, तब इनको बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट है। अब मेल गेमेटोफाइट में जो मेल गेमेटोफाइट फुली मेच्योर है और इन्वायरमेंट में आ गया है, अब इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के जो साइज, शेप और कलर ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कि किस स्पीसीज का ये पोलन ग्रेन है, किस प्लांट स्पीसीज का ये पोलन ग्रेन है। सो पोलन ग्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे लेयर बनाई है उसको बोलते हैं एक्साइल। ये काफी हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, इतने एसिड से भी ये जो है वो लेयर जो खराब नहीं होती, इसलिए जो पोलन ग्रेन है वो सालों साल तक पड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्साइल लेयर। और एज ए फॉसिल स्टडी के रूप में जो है इनका हम यूज कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं किसी भी पोलन ग्रेन को स्टडी करके कि ये किस प्लांट का होगा, क्योंकि इस लेयर की वजह से इनकी वाइबिलिटी काफी तक, मतलब ये जल्दी से खराब नहीं होती, ठीक है। तो एक्साइल लेयर क्योंकि खत्म नहीं होती, और एक्साइल के अंदर जो लेयर, एक्साइल लेयर क्यों नहीं खत्म होती, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन। पोलन ग्रेन की बच्चे 2 लेयर होती है, बाहर वाली होती है एक्साइन, अंदर वाली होती है इंटाइन, जो है वो सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे कि क्या होता है, एक तो पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें अनइक्वल डिवीजन होती है, जिसमें से एक तो आपका वेजिटेटिव सेल्स बन जाएगी और एक आपकी जो है वो जनरेटिव स्पिंडल फाइबर से जनरेटिव सेल्स बन जाएंगी। ये वेजिटेटिव सेल्स क्या करेंगे, इन जनरेटिव सेल को न्यूरिशमेंट देने का काम करेगी और यहाँ पे वेक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और ये जनरेटिव सेल्स कुछ प्लांट में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं करती। जब पोलन ग्रेन स्टेज में होते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रही है, एक जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, ये 2 सेल स्टेज में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये फॉल डाउन कर जाते हैं। 60% जितने भी एंजियोस्पर्म है एट पे, उसमें जो पोलन ग्रेन है वो शेड जो होते हैं, गिरते हैं, वो 2 सेल स्टेज पे गिरते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ 40% में जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो सेट होते हैं 3 सेल स्टेज में। मीन्स यहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देती है, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट क्या करेंगे, फर्दर जो है वो पोलन ट्यूब के थ्रू, जैसे ही स्टिग्मा पे आपको पता जाते हैं, तो हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि वहां पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो 2 मेल गैमेट बन गए जेनेटिक सेल डिवाइड करके, और इनका जो साइज होता है 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और समटाइम कुछ पर्सन में एलर्जी भी कॉज करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं इसलिए जो रेस एथलीट्स होते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट इनको लेते हैं। कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, जैसे अस्थमा और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, छींके आना, ठीक है, डस्ट से जैसे किसी को होती है वैसे ये एलर्जी भी करते हैं कुछ ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। सो और इनकी जो वायबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर मैं व्हीट और राइस की बात करूं तो इसमें जो पोलन ग्रेन जो जिंदा रहता है वो 30 मिनट तक रहता है। 30 मिनट तक अगर वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गया तो पॉलिनेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी, अदरवाइज वो डेड हो जाता है, ठीक है। और कुछ स्पीसीज है जैसे कि रोजेनेसी रोज के अंदर सोलेनेसी, पोटैटो, बैंगन, ठीक है, ब्रिंजल, लेग्यूमिनेसी, जितने भी दालों वाले जो आपके प्लांट्स होते हैं। मीगास्पोरोजिनेसिस, मीगास्पोरोजिनेसिस क्या होता है, ये फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं हम। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात कर रहे थे। मीगास्पोरोजिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मीगास्पोर। किस चीज की फॉर्मेशन होती है, मीगास्पोर। मीगास्पोर क्या होते हैं, ये फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं। यहाँ पे
एक पिस्टिल वर्ड आता है, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ओव्यूल आ जाए दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात हो रही है। ठीक है, सो मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर। हमने पीछे जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, यानी कि पोलन ग्रेन की स्टडी किया, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि पिस्टिल की बात कर रहे हैं। पिस्टिल के 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो अपर वाला पोर्शन होता है वो एक लैंडिंग पोर्शन होता है जिसे हम कॉल करते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं स्टाइल, एंड ये जो बेसल ब्लस्ट पार्ट होता है इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, फ्यूनिकल ये डंडी होती है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और 2 फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसे हम हिलम कॉल करते हैं। ये इस ओव्यूल का बड़ा व्यू करके मैंने दिखाया है। ये जो आउटर लेयर बनी हुई है 2, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है ना ओव्यूल के बाहर, इनको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। ये आपकी मेगास्पोर है। मेगास्पोर मींस ओव्यूल प्रेजेंट है, और मेगास्पोर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूसेलस की सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, न्यूसेलस के सेल में क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया ये आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जो डंडी से अटैच है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये किस तरीके से बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। जो कैसा नेचर होता है इनका, डिप्लॉयड नेचर का होता है। ये क्या है आपकी मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, इन ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या बनाती है, एक हैप्लोइड मेगास्पोर बनाएगी, यानी कि ओव्यूल्स बनाएगी। ओव्यूल आपको पता है या तो सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। ये जो बेसिक जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको पता होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो म्यूसिस डिवीजन करके क्या करती है बच्चे, 4 सेल्स बना देती है, जिसमें से क्योंकि हमें एक ही एम्ब्रियो डेवलप करवाना है अच्छे से, इसलिए हम 3 मेगास्पोर को क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। मतलब ये जो 3 मेगास्पोर है ये डेड हो जाती है, जिसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल, जिसको मैंने इस सेल को मैंने अब यहाँ पे रख दिया। अब ये सेल्स क्या करेगी, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है आपकी, ये फंक्शनल मेगास्पोर की सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करेगी। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करेगी, और 1 से 2 सेल्स क्रिएट हो जाएंगे। 2 से फिर आपकी कितने क्रिएट हो रही है, 4 सेल्स। 4 से फिर वो आपकी नंबर ऑफ डिवीजन से, ठीक है, 2 माइटोटिकली डिवीजन से 8 सेल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और अब इस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो से। बाद में ये सेल्स क्या करेंगे, आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाया है एम्ब्रियो सैक का। एज यू कैन सी हियर, ये जो 8 सेल्स वहां पे बनी थी अब यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी। 3 सेल्स जो है वो इस सेल वॉल के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, और इस एंड को बोलते हैं हम चलाजा, जो और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है ये, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, इस माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट होती है, आपकी एग सेल्स प्रेजेंट होती है। 3 जो सेल्स होती है वो आपकी चलाजा एंड यानी एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे 3 सेल्स जो चलाजा एंड पे आई है उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये कैसा नेचर होता है, हैप्लोइड नेचर, इसलिए हैप्लोइड है, सभी में NN है। और यहाँ पे कितनी सेल्स है, 1 2 3 3 लिख रही हूँ यहाँ पे। 3 सेल्स जो है वो यहाँ पे एंटीपोडल के प्रेजेंट है। 3 सेल्स ये आपके नीचे अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, जिसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। बीच वाली जो है जो सेल है वो आपकी है एग सेल। ठीक है, और साइडों में जो सेल है वो आपकी सिग्नरजीड, और सिग्नरजीड के बाहर जो लगे होते हैं फिलिफेम अपरेटस होते हैं, जो गाइड करते हैं। जो पोलन ट्यूब आएगी किसको, मेल गैमेट को लेके जो पोलन ट्यूब आएगी ना उसको गाइड करते हैं कौन, सिग्नरजीड के सेल, जिसके ऊपर फिलिफॉर्म अपरेटस लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, 2 मेल गैमेट को लेके आएंगे। अब इसमें से ये जो 2 मेल गैमेट आए हैं, एक मेल गैमेट तो इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट जो है वो बीच में जो प्रेजेंट आपके पोलर न्यूक्लियाई है, जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, इनके साथ फ्यूज कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, 3 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले बनता है किस चीज के लिए, यहाँ पे जो जाइगोट बना है, यहाँ पे जब जाइगोट नए नंबर ऑफ डिवीजन करके जब एम्ब्रियो साइट बनाएगा उसको न्यूट्रिशमेंट देने के लिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बनता है। ये मोस्टली आपको जिम्नोस्पर्म में केस डबल फर्टिलाइजेशन का देखने को मिलता है, जब एक टाइम पे 2 फर्टिलाइजेशन होती है, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है, और एक आपका एग सेल के साथ फ्यूज करता है। जब एक टाइम पे 2 फर्टिलाइजेशन होती है तो उस केस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इस डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो आपका जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, दूसरा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ जो नरिशमेंट देता है फर्दर एम्ब्रियो बनने के लिए, इट्स डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे कि आपने कोकोनट में देखा, कोकोनट का जो आपका जो मिल्की पोर्शन होता है, जिसे आप जिस पानी को पीते हैं ना, जैसे गर्मियों में अभी हम कोकोनट जो है वो पानी पीते हैं ना, नॉर्मल पानी पीते हैं, उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि वो पानी से होता है। जो मिल्की अटैच होता है सेल वॉल के साथ, जो मिल्क जो मलाई से अटैच होती है वो आपका क्या होता है, उसकी
इसकी प्रॉपर जो होती है सेल की बाउंड्री होती है, ठीक है, वो पोर्शन बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा आपका जो है वो 3n के सेल बाद में नंबर ऑफ डिवीजन से यहाँ पे nn क्रिएट हो जाता है, और वो पानी जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें वो हम पीते हैं, तो हमारा हमें एक ऐसे एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। और यहाँ पे ये इसलिए होती है डबल फर्टिलाइजेशन, ताकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ताकि प्रॉपर सीड की डेवलपमेंट हो। ऐसा हमने कोकोनट में देखा है। दूसरा मैंने कहा था ये जो ओव्यूल्स होते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ पिस्टल की अगर हम बात करें थे, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम हम इसे कहते हैं। गाइनोशियम कुछ एक स्पीसीज में एक भी प्रेजेंट होता है। अगर एक पिस्टल है तो उसे हम मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी, ठीक है, और बहुत ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी पिस्टल प्रेजेंट है। वो बाद में डिटेल में आप देख लेना एनसीईआरटी में, इसमें कुछ एक फ्यूज भी होते हैं कार्पल, और सिनकार्पस और एपोकार्पस की कंडीशन भी दिखाई जाती है, जैसे कि माइकेलिया और पेपर में होती है, ठीक है। मोनोकार्पिलरी आपने देखी होगी, बीट में देखी होगी, आपने राइस में देखी होगी, इसमें सिंगल कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो बीट, राइस एंड मैंगो में आपने मोनोकार्पिल सिंगल कार्पिल प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें मैं बता रही हूँ मैंगो, ठीक है, वो मोनोकार्पिलरी पिस्टल प्रेजेंट होती है। दूसरा, जैसे ही हमारा मैंने थोड़ा ये पॉइंट जो है वो स्किप हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ये जो जाइगोट बना है, जो डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, इसमें जो जाइगोट है जो नरिशमेंट लेके, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से क्या बनाएगा, सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, जिसकी कुछ इस तरीके की शेप होती है, ठीक है, आपने देखी होगी, एनसीईआरटी में गिवन है। फिर बाद में ग्लोबुलर स्टेज के बाद में आपकी हार्ट शेप स्टेज आती है, जिसमें कुछ इस तरीके का जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर सी बनती है इसमें, ठीक है। और बाद में आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, जिसमें इस तरीके की आपने देखी होगी, ठीक है। अगर वो डाइकोट प्लांट है तो 2 कोटिलेडन बनेंगे, अगर सिंगल प्लांट मोनोकोट सीड है तो उसमें सिंगल स्केपुलम आपको दिखाई देगा, जैसा कि एनसीईआरटी में आपके गिवन है। बाकी डिटेल आप वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस बताया, ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, और फीमेल पार्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट जो पिस्टल होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ओवरी है, वो थैलामस से जो है वो अटैच होती है, जिसमें ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल की मैंने फर्दर डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे शो की। फिर ये जो ओव्यूल जो आपके बनते हैं इनसाइड द ओवरी, उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होते हैं, नंबर ऑफ मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें एक ही एम्ब्रियो की जरूरत है, तो मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है, तो 3 तो डिजेनरेट हो जाती है, और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर जो है माइटोटिक डिवीजन करके 8 सेल्स बनाती है, और 8 सेल्स बाद में इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। और कैसे जो है दो मेल गैमेट को पोलन ट्यूब लेके आएगी, वो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है, दूसरा पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन, जब एक टाइम पे 2 फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इसमें आपका जाइगोट बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। बाद में जाइगोट को जो डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मैं उम्मीद